नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है टुडेज न्यूज में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल के आ रही हैं। जानेंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले आप लोग भी चाहते हो कि दुनिया में फैली हुई महामारी खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर इन दिनों बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए भारत सरकार की तरफ से कुछ बड़े और अहम फैसले लागू किए गए हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट के बारे में। अभी तक संक्रमित मरीजों की संख्या भारत में 24,942 तक पहुंच चुकी है, पर 5,210 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 780 लोग वायरस की वजह से अपना दम तोड़ चुके हैं। अगर बात करें पूरे विश्व की, तो पूरे विश्व में अब तक 28,65,940 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं पूरी दुनिया में 7,80,000 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 1,92,000 लोगों ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से अपना दम तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, महामारी पूरे विश्व में तेजी से फैल रहा है। जब तक आप इस वीडियो को देखें, हो सकता है ये आंकड़ा और भी बढ़ जाए। इससे पहले कि वीडियो लंबा हो, चलिए जान लेते हैं आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस। मध्य प्रदेश में 99 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। महाराष्ट्र के धारावी में 21 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। 241 तक पहुंचा संक्रमित लोगों का आंकड़ा। देश में अब तक कोरोना वायरस से 780 लोगों की हो चुकी है मौत। पूरे देश में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 24,000 के पार। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। डीए काटने पर प्रियंका का सवाल, किस तर्क से काट रही है भत्ता सरकार। कोरोना की लड़ाई में राहत भरी खबर, 24 घंटे में बढ़े सिर्फ 6% मरीज। एमपी में 99 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि, करीब 2,000 लोग हो चुके हैं संक्रमित। मुंबई पुलिस में कोरोना वायरस से पहली मौत, एक कांस्टेबल की हो चुकी है मौत। लॉकडाउन में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए अलग से वेतन भत्ते देने की मांग कर रही सुप्रीम कोर्ट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। अब तक 40 लोग हो चुके हैं संक्रमित। दिल्ली में अब तक सामने आ चुके हैं 2,514 लोग। राजस्थान में 24 घंटे में 27 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। दोस्तों, आपको बता दें कि एक और बड़ी और नई खबर निकल के आई है। साथियों, कभी कभी मुझे लगता है कि जीवन की सच्ची शिक्षा की कसौटी, उसकी परीक्षा संकट के समय ही होती है। अगर आप प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में हैं, चारों तरफ से संभले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, तो आप में सामर्थ्य है कि नहीं, इसका पता ही नहीं चलता। बहुत देखरेख भरे माहौल में सच्ची शिक्षा का पता कभी नहीं चलता, सच्चे सामर्थ्य का भी पता नहीं चलता है। इस कोरोना संकट ने दिखा दिया है कि देश के गांव में रहने वाले लोग, भले ही उन्होंने बड़ी बड़ी और नामी यूनिवर्सिटी में शिक्षा न ली हो, लेकिन इस दौरान उन्होंने, मतलब आप सब ने, अपने संस्कारों, अपनी परंपराओं की शिक्षा के अद्भुत दर्शन कराए हैं। गांवों से जो अपडेट आ रहा है, जो जानकारी आ रही है, वो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी प्रेरणा देने वाली बातें हैं। मेरे साथियों, ये काम आपने किया है, आपके गांव के प्रत्येक नागरिक ने किया है, माताओं बहनों ने किया है, मेरे आदिवासी भाई बहनों ने, खेत खलिहान में काम करने वालों ने, फसल कटाई और बुआई में जुटे साथियों ने देश को प्रेरणा देने वाला अद्भुत काम आपने किया है। और इसलिए
मैं हिंदुस्तान के हर गांव को, हर गांव वासियों को प्रणाम करता हूं। आप सभी ने दुनिया को बहुत सरल शब्दों में मंत्र दिया है और मैं मानता हूं हमारे देश के हर कोने में आपका दिया हुआ ये मंत्र बहुत काम आएगा। आपने बड़े सिंपल शब्दों में ने कह दिया, न सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द प्रयोग किया, न लॉकडाउन का शब्द का प्रयोग किया, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, 2 गज दूरी का, 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। 2 गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं। किसी संभावित संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं। और ये आपके ही प्रयास है कि आज दुनिया में चर्चा हो रही है कि कोरोना को भारत ने किस तरह जवाब दिया है। साथियों, इतना बड़ा संकट आया, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आई, लेकिन इन 2-3 महीनों में हमने ये भी देखा है कि भारत का नागरिक सीमित संसाधनों के बीच अनेक कठिनाइयों के सामने झुकने के बजाय उसे टकरा रहा है, लोहा ले रहा है। ये सही है कि रुकावटें आ रही हैं, परेशानी हो रही है, लेकिन संकल्प का सामर्थ्य दिखाते हुए नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए, नए नए तरीके खोजते हुए देश को बचाने का और देश को आगे बढ़ाने का काम निरंतर जारी है। साथियों, कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है, हमें सिखाया है और एक प्रकार से उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दिशा निर्देश किया है। और वो रास्ता क्या है, वो दिशा क्या है? इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। गांव अपने स्तर पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर, और इसी तरह हमारा ये पूरा हिंदुस्तान कैसे आत्मनिर्भर बने, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कभी भी बाहर का मुंह नहीं देखना पड़े, ये तय करने का ये सबक हमें सीखा है। भारत में ये विचार सदियों से रहा है, लेकिन आज बदली हुई परिस्थितियों ने हमें फिर से याद दिलाया है, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। हमारे देश की ग्राम पंचायतों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर गांव का भी आधार है और इसलिए पंचायत की व्यवस्था
जितनी मजबूत होगी उतना ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उतना ही विकास का लाभ आखिरी छोर पर बैठा हुआ उस सामान्य व्यक्ति तक पहुंचेगा। साथियों, इसी सोच के साथ सरकार ने पंचायती राज से जुड़ी व्यवस्थाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है। वरना 5-6 साल पहले एक दौर वो भी था जब देश की 100 से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ी थी। आज 1.25 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, गांवों में कॉमन सर्विस सेंटरों की संख्या भी 3 लाख को पार कर रही है। सरकार ने भारत में ही मोबाइल बनाने का जो अभियान चलाया हुआ है, उसी का नतीजा है कि आज गांव-गांव तक कम कीमत वाले स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं। ये जो आज इतने बड़े पैमाने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, लाखों लोग जुड़े हैं, इसमें इन सारी बातों का बहुत बड़ा योगदान है।